अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने प्रोटेक्टर कैसे करवा सकते हैं। आप खुद करवा रहे हैं या आपका आपका कोई भाई है, आपका दोस्त है, आपका कोई जानने वाला प्रोटेक्टर ऑफिस में प्रोटेक्टर करवाने के लिए जा रहा है। क्या तरीकाकार होगा, कितने पैसे लगेंगे, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। 3 से 4 मिनट की वीडियो के अंदर आपको ए टू सेम वही समझाऊंगा जो आगे होगा। समझ आ रही है? क्योंकि बहुत सारे आपने यूट्यूब और यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी होंगी, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन उधर से देखी, कुछ गूगल से कलेक्ट की, आपको तकरीर झाड़ देते, आपको नहीं समझ रखती है कैसे होगा। और बहुत सारे आपको तकरीर ये भी कर रहे थे, अभी ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन आप इसके चक्रों में ना पड़े तो ठीक ही है। पैसे भी जाए हो जाएंगे, ये टाइम भी ज्यादा लगेगा, बहुत सारे मसाइल होंगे, तो आप चले जाए, एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा और साथ में प्रोटेक्टर भी हो जाएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, वीडियो को शेयर कर दें उन भाइयों के साथ जो प्रोटेक्टर करवाने जा रहे हैं। आपका दोस्त है, आपका भाई है, रिश्तेदार है, कोई भी है, वीडियो शेयर कर दें। 2 से 3 मिनट की वीडियो देखा को A to Z समझ आ जाएगी कैसे होगा। ठीक है? डॉक्यूमेंट कौन सा लगेंगे सुन लो। कौन से लगेंगे? आपके पास वीजे की कॉपी होनी चाहिए, जो वीजा आपने सऊदी अरब से आया है, किसी भी कंट्री से, कतर, ओमान, दुबई, जहां से भी आया है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट वीजे की कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए फ्रंट बैक साइड की। ठीक है? और उसके बाद आईडी कार्ड फ्रंट बैक साइड की, उसकी कॉपी होनी चाहिए। ठीक है? और उसके बाद अगर आपके साथ एग्रीमेंट है, किसी भी कंपनी में जा रहे हैं तो एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट की भी कॉपी होनी चाहिए। ठीक है? अब एग्रीमेंट का थोड़ा सा आपको डिटेल एंड के ऊपर बताऊंगा, अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये एग्रीमेंट क्या भला है, किस किस चीज में आप फंस रहे हैं। इस चीज का आपको पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट क्या है। मुझे पता है, मैं आपको बताऊंगा एंड के ऊपर, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और उसके बाद पैसे कितने लगेंगे। ठीक है? कम से कम मेरे से जो पैसे मैंने दिए थे वो 6,200 लिए थे। ठीक है? आप मैक्सिमम 10,000 लेके जाएं साथ में। ठीक है? तो और उसके बाद वहां पर कितने बजे आप गूगल के ऊपर जाएं, अगर आपको प्रोटेक्टर ऑफिस नहीं मिल रहा आपका अपना इलाके का, तो आपने वहां पर लिखना है जो भी सिटी आपको लगता है, लाहौर, मुल्तान, कराची, जहां पर भी लगता है तो लिखेंगे। तो जो डिवीजन होगा वहां पर कोई ना कोई एक प्रोटेक्टर ऑफिस जरूरी होगा, तो आपने वहां पर जाना है। जाने के आप 8, 9, 10 बजे पहुंच जाए। ठीक है? किसी रक्षा वाले को बोले वो भी आपको पहुंचा देगा, सबको पता होता है इधर। ठीक है? वहां पर आप जाएंगे, सबसे पहले आपको वेटिंग हॉल में बिठा दिया जाएगा। वेटिंग हॉल में बिठाने के बाद आपको वहां पर लेक्चर दिया जाएगा। कौन सा? ये बैंक वाले होंगे, मतलब जो मिजान बैंक, एमसीबी बैंक वाले। भैया आपने पैसा जो आउट ऑफ कंट्री से पाकिस्तान में भेजने, होडी के जरिए नहीं भेजने, सही तरीके से बैंक को इस्तेमाल करना है, बैंक के जरिए आप अपना अकाउंट ओपन करवा के जाइए। ये थोड़ी सी तकरीर आपके साथ झाड़ेंगे और उसके बाद आपको लाइन में खड़ा कर देंगे। तो आगे अफसर होगा। मैंने जो जमा करवाए थे, मैंने तो उधर ही पैसे दे के, उसने उधर ही स्टैंप तो और सारा कुछ सिग्नेचर करके मुझे दे दिए थे। और बहुत सारे कुछ ऑफिस होते हैं जो कि वो कहते हैं कि हाँ ये चालान है, चालान जाके बैंक में जमा करवा के आए, तो फिर आप ये चालान हमें दिखाएंगे, कॉपी चालान की, तो हम आपको मुहर स्टैंप लगा देंगे। ये कुछ तरीकेकार ये भी होते हैं। अब मैंने तो जहां पर करवाया था, मैं तो अपना बता रहा हूँ, मैंने उधर ही फीस दी। अफसर एक बैठा था, उधर ही फीस दी, उसने उधर ही मुझे स्टैंप लगा के उधर ही वो दिया। 2 घंटे के अंदर मेरा काम हो गया, मैं वापस चलाया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं और आप भी ऐसे ही करेंगे जैसे मैं करूंगा। तो फिर आपने वो जो आपको वो रसीद देगा, वो जहां पर साइन वगैरह होगा, तो आपने वो उठानी है। और उठाने के बाद आपका जो प्रिंट वाला सारा को जो डॉक्यूमेंट होंगे, आपने पासपोर्ट वो पार्सल करके अपने एजेंसी को देने हैं। आपके करीब है, दूर है तो टीसीएस करवानी पड़ेगी, तो वो एजेंसी वाला आपको प्रोसेस करके वीजा दे देगा। ठीक है? 15, मेरा तो 18 दिन के अंदर लग के आ गया था। हो सकता है आपको 20 दिन लग जाए, 25 दिन लग जाए, लास्ट एक मंथ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है? नहीं तो फिर आपके साथ कोई ना कोई इशू हो गया है। ठीक है? तो उसके बाद अब मैं आपको ये सिंपल काम है, ये प्रोटेक्टर है, बस। इसके बाद और कोई इसके साथ रॉकेट साइंस नहीं है। और उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको एग्रीमेंट बता दूं, ये एग्रीमेंट क्या भला है। आप किसी भी कंपनी या किसी भी जगह के ऊपर काम करने के लिए जाते हैं, किसी कफील के साथ, वो एग्रीमेंट वो साइन करवाता है आपसे, भाई एग्रीमेंट साइन करें, आपने उसको पढ़ना लाजिम है। मिसाल के तौर पे एक मेरे साथ भाई काम करता था, वो कंपनी में ट्रांसफर ले रहा था, तो कंपनी ने कहा हमारे साथ एक एग्रीमेंट करो 2 साल का। अगर आप एग्रीमेंट करेंगे तो उसके साथ कुछ शर्त जवाबित होते हैं कंपनी के। तो कंपनी ने क्या लिखा हुआ था, बहुत खतरनाक शराइत थी। तो आपके साथ भी सेम सेम वही होगा। कंपनी ने कहा अगर आप हमारे साथ काम करेंगे, हमारे साथ काम करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको हम वो अपने भी बताते हैं, अब ये सहूलियात होंगी उस एग्रीमेंट के अंदर। हम आपको 2 साल के बाद छुट्टी देंगे, आने जाने की टिकट देंगे। ठीक है? और उसके बाद आपकी इतनी सैलरी होगी, वहां पर वो सैलरी भी एग्रीमेंट के ऊपर लिखी होती है। ठीक है? और उसके बाद वो कहेंगे कि अगर आप कंपनी को छोड़ेंगे, मिसाल के तौर पे मुझे काम पसंद नहीं है, मैं कंपनी में काम नहीं करना चाहता, तो अगर आप कंपनी को छोड़ेंगे तो कंपनी को वो बहुत ज्यादा वहां पर रियाल होते हैं, तो उसका जो लिखा हुआ था वो उन्होंने कहा था कि अगर आप कंपनी को छोड़ेंगे तो 14,000 रियाल जमा करवाएंगे कंपनी को, तो फिर कंपनी आपको ट्रांसफर देगी, दूसरी जगह के ऊपर आप काम कर सकते हैं, वरना आपको कंपनी काम नहीं करने देगी। अगर कंपनी आपको छोड़ेगी, मिसाल के तौर पे कंपनी उसको छोड़ दिया, तो कंपनी सिर्फ 2,000 रियाल देगी और आपको कहेगी कि आप अपना ट्रांसफर ले जाए जिधर आपने जाना, हमारे पास काम नहीं है। ये होता है एग्रीमेंट।
अगर एग्रीमेंट के मिसाल के तौर पे हमने बिना बताए भाग गए तो कंपनी हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। हमें कहीं पर भी काम नहीं करने दिया जाएगा, जहां पर भी करेंगे छुट्टा उठा लेगा, वो लोकेशन कलेक्ट कर लेंगे सारे सिस्टम की, उनके पास नंबर, फोन नंबर, A to Z सब चीज होती है। ये मत सोचेंगे मैं किसी एग्रीमेंट में जा रहा हूं तो अपने हिसाब से भी काम करूंगा, नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ के कानून बदल सकते हैं, ठीक है। जो सैलरी होगी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वही मिलेगी जो आपने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन किया होगा, सही है। तो मिलते हैं अगली वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।